सभी स्टूडेंट्स का ऑफिसर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 10th बोर्ड का एग्ज़ाम शीघ्र ही शुरू होने जा रहा है। 1-2 दिन का समय है अपने पास और कई बच्चों की क्वेरीज आ रही है कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। हालांकि जो बच्चे काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं वो उनको सब पता है, उन्होंने सारा मॉडल पेपर वगैरह देख लिए हैं, उसके हिसाब से अभ्यास वर्क कंप्लीट करके ही वो बैठे हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो तैयारी कर रहे हैं। परंतु अभी भी कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके मन में ढेर सारे डाउट्स है कि एग्ज़ाम का पैटर्न किस टाइप का रहने वाला है। तो आधी क्वेरी है उनके दिमाग में, तो उन्हीं के समाधान के लिए आज हम मॉडल पेपर का वीडियो लेकर आए हैं। देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने आपके इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए एक मॉडल पेपर जारी किया था और उसी के अनुसार आपका पेपर आने वाला है। मतलब पेपर का जो पैटर्न है वो इसी के अनुसार आएगा। देखिए क्या है वो आपके सामने आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मॉडल पेपर 2022, ठीक है, तो क्लास 10th। सबसे पहले हमें जानना है कि कितने मार्क्स का पेपर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये टोटल कितने मार्क्स का है। 80 मार्क्स का है, 80 नंबर का पेपर आने वाला है आपका, ठीक है। अब 80 नंबर का पेपर आएगा, 20 नंबर आपके विद्यालय स्तर से सत्रांक के रूप में भेजे जाने हैं। तो 80 और 20 यानी 100, तो टोटल 100 में से आपके मार्क्स आएंगे। पर उसमें पेपर जो बोर्ड का पेपर होगा वो 80 नंबर का होगा। समय कितना होगा, तो आपके पास समय है 2 घंटे और 45 मिनट, 2.25 घंटे का समय है आपके पास। आपको जो कुछ भी करना है वो इसी 2.25 घंटे के समय के दौरान करना है। तो अच्छे से दिमाग में रखें, माइंड सेट करके रखें कि कितना समय है हमारे पास। क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ही टैलेंटेड होते हैं, होशियार होते हैं, मन लगा के पढ़ाई भी करते हैं, परंतु एग्ज़ाम के अंदर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते और उस वजह से कुछ सवाल उनके छूट जाते हैं और बहुत भयंकर नुकसान उठाते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको कि 2 घंटे 45 मिनट का समय है। तो ऐसे ही आप इतना अभ्यास करके जाए कि कम से कम 10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले आपका पेपर कंप्लीट हो जाए, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बना रहेगा और आप हड़बड़ाहट नहीं कर पाएंगे। और हड़बड़ाहट करते हैं तो क्या होता है, बहुत नुकसान होता है। जल्दबाजी का काम बड़ा ख़तरनाक होता है, उसमें कई गलती कर बैठते हैं। सही सवाल जो आते हैं, जिनके आंसर अपने को आते होते हैं, वो भी हम गलत करके आ जाते हैं। तो बिल्कुल ही अब हड़बड़ाहट से बचना है आपको। धैर्य के साथ अपने क्वेश्चन के आंसर को राइट करना है, लिखना है, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो 2 चीज़ें हुई। उसके बाद देखिए, जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए होते हैं टू एग्जामिनीज, जो परीक्षार्थी होते हैं उनको सामान्य निर्देश। तो क्या सामान्य निर्देश है, देखिए, हालांकि ये चीज़ें बच्चे जो भी एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं उनको लगभग पता ही होती है, फिर भी यहाँ मैं जल्दी में बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए, पहला जो इंस्ट्रक्शन दिया है वो क्या है, कैंडिडेट मस्ट राइट फर्स्ट हीज और हर रोल नंबर ऑन द क्वेश्चन पेपर कंपल्सरीली। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर के ऊपर रोल नंबर लिखना है। दूसरा है ऑल द क्वेश्चन आर कंपल्सरी, सारे प्रश्न आवश्यक है, अनिवार्य है, मतलब करना ही है। तीसरा दिया राइट द आंसर टू ईच क्वेश्चन इन द गिवन आंसर बुक ऑनली, जो भी आपको आंसर बुक दी जाती है, उत्तर पुस्तिका दी जाती है, उसके अंदर ही सारे उत्तर लिखने हैं, पेपर के अंदर कोई उत्तर नहीं लिखना है। फिर दिया है 4 क्वेश्चन हैविंग मोर देन 1 पार्ट, द आंसर टू दोज पार्ट आर टू बी रिटन टुगेदर इन कंटिन्यूटी। मतलब ये कि जो प्रश्न एक भाग के अंदर दिए गए हैं, देखिए 4 क्वेश्चन हैविंग मोर देन 1 पार्ट, एक से अधिक भाग में जो दिए गए हैं, टू दोज पार्ट आर टू बी रिटन टुगेदर इन कंटिन्यूटी, उन भागों के जो उत्तर है वो लगातार कंटिन्यूटी में साथ साथ दिए जाने हैं। तो इस प्रकार से ये इंस्ट्रक्शन है, इनको आपको फॉलो करना है। अब देखिए, जो इंग्लिश का पेपर की बात करूँगा, जो 10th बोर्ड में के अंदर इंग्लिश का आने वाला है, तो ये 4 भागों में बटा हुआ है, 4 सेक्शन के अंदर डिवाइडेड है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। तो देखिए, सेक्शन ए के अंतर्गत क्या आने वाला है तो इसके अंतर्गत पहला जो क्वेश्चन आएगा आपका सेक्शन ए के अंदर, रीडिंग वाला पार्ट है, ठीक है। तो इसके अंदर पहला जो क्वेश्चन आने वाला है वो अनसीन पैसेज आएगा। इसमें आपको अनसीन पैसेज दिया हुआ होगा, तो इस अनसीन पैसेज को आपको बड़े ध्यान से इत्मीनान के साथ पढ़ना है। फिर उसके नीचे क्वेश्चन दिए होंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर
पहला प्रश्न दिया है इसी एग्ज़ाम में से, इसी पैसेज में से दिया गया है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ टाइप क्वेश्चन है, 1 नंबर का है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे इसी पैसेज के अंतर्गत दूसरा क्वेश्चन है, वो भी 1 नंबर, फिर तीसरा, चौथा। तो इस प्रकार से आपके देखिए 5 सवाल है। कितने क्वेश्चन है? 5। और पाँचों एक ये खाली जगह वाला है, रिक्त स्थान वाला है, बाकी वाले ऑब्जेक्टिव है। तो इस प्रकार से ये पहला पैसेज है जिसके अंदर आप लोग देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो भी पैसेज का ही है, ये भी अनसीन पैसेज है। देखिए ध्यान से, इस प्रकार से उसके अंतर्गत भी उस पैसेज में से ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल आने वाले हैं। ये इसके अंतर्गत जो छठा क्वेश्चन है ये फिल इन ब्लैंक्स वाला है, रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाला सवाल है। उसके बाद देखिए ये हो गया पैसेज वाला सवाल। उसके बाद ग्रामर, सेक्शन A के अंतर्गत ही ग्रामर है। अब ग्रामर के अंतर्गत पहला ये तीसरा जो क्वेश्चन है वो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का सवाल है। टोटल आपके 4 सवाल आएंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के, 1-1 नंबर के। तो हमने जो टेंस संबंधी वीडियो बनाए हैं उसके अंतर्गत प्रत्येक टेंस के साथ ही इनको किस टाइप से हल करना है चीज़ों के बारे में बताया गया है, तो उनका अध्ययन जरूर करें। फिर चौथा क्वेश्चन है आपका, देखिए ध्यान से, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये इनडायरेक्ट स्पीच में इनको बदलना है। तो ये भी 2 सवाल है, 1-1 नंबर के, 2 नंबर के। फिर 5वां क्वेश्चन है कंबाइन द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। इसके अंतर्गत ये 2 भाग दिए हैं, हु और हुम का प्रयोग करते हुए इनको जोड़ना है। तो OP सर स्टडी पॉइंट चैनल में ही रिलेटिव प्रोनाउन का एक वीडियो बना हुआ है जिसके अंतर्गत अच्छे से समझाया गया है कि हु और हुम से 2 वाक्यों को कैसे कंबाइन करना है, तो उसको ज़रूर देखें। उसके बाद छठा क्वेश्चन है जिसमें एक्टिव वॉइस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करना है, बदलना है। उसके बाद ये 7वां क्वेश्चन है, ये फ्रेमिंग क्वेश्चन के बारे में, फ्रेमिंग क्वेश्चन, ठीक है। और 8वां है टैग क्वेश्चन। तो टैग क्वेश्चन का पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा OP सर स्टडी पॉइंट चैनल के प्लेलिस्ट में। तो उसको 2 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है, उसको अच्छे से देख लीजिएगा तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट होगा। तो इस प्रकार से ये सवाल हो गए। उसके बाद देखिए 9th क्वेश्चन जो है वो आपको ये जो कोष्टक में जो 2 चीज़ें दी हुई है, वाइल एंड व्हेन, तो यहाँ पर दोनों में से एक आपको भरना है। या तो आप वाइल भरेंगे या व्हेन भरेंगे। फिर दूसरे में जैसे येट एंड सो, तीसरे में एंड और, तो इनमें से भरना है, ठीक है। तो इनके अर्थ को समझते हुए आप वाक्य के सेंस को समझना है और उसके अनुसार इनमें से एक को भरना है, ठीक है। तो काफ़ी आसान है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट पैटर्न है नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखिए सेक्शन B, उसके बाद आता है सेक्शन B। अब सेक्शन B के अंतर्गत क्या है, देखिए सेक्शन B के अंतर्गत क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 40 to 50 वर्ड्स। 40 से 50 शब्दों में आपको आंसर लिखना है। 40 से 50 शब्द, आपको करीब करीब 4 से 5 लाइनें लिखनी है, ठीक है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। उसी प्रकार 11वां, फिर 12वां, ये 2 नंबर, 13वां, ये सारे 2-2 नंबर के। या देखिए 14 तक जो प्रश्न है, जो 5 क्वेश्चन आपके सामने हैं, ये 2-2 नंबर के। उसके बाद 15वां जो आएगा वो आपके पैसेज है, पर ये पैसेज सीन पैसेज है। सीन पैसेज का मतलब आपके जो पाठ्य पुस्तक है, जो टेक्स्ट बुक है, उसके अंदर से आपके ये आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये दिया है और उसी के अंतर्गत ये 2 सवाल 2-2 नंबर के दिए हैं। तो आपने पाठों को यदि ढंग से पढ़ा है और फिर जब आप इस पैसेज को पढ़ेंगे तो आसानी से इनका उत्तर आप दे पाएंगे। इसी प्रकार 16वां क्वेश्चन है, ये 16वां भी इसी टाइप का है। इसमें भी आपके पाठ्य पुस्तक में से ही पैसेज उठाया गया है। इसमें 2 सवाल दिए हैं। तो आपने अगर पाठ ढंग से पढ़ा है तो ज़रूर आप आंसर दे पाएंगे और ये जो पैसेज है इसमें से भी काफ़ी मदद आपको मिल जाएगी। फिर 17वां प्रश्न है, ये पोइम के बारे में है, ठीक है। ये क्या है, तो रीड द स्टैंजा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो।
ये 17वां प्रश्न देखिए, ध्यान से समझना है आपको। ये आपको क्या करना है, कई बच्चे पूछ रहे हैं कि वो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाले सवाल आएंगे या नहीं आएंगे। तो देखिए, बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जारी किया है इसके अंतर्गत ये रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाला कोई सवाल दिया हुआ नहीं है, बल्कि कविता में किस टाइप के सवाल दिए हैं, कविता का स्टैंजा दे दिया उसमें से उठा के, और क्या कहा है इसके अंदर से आपको आंसर देने हैं। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का कोई प्रश्न नहीं आने वाला है। तो इस प्रकार से देखिए, ये उसके अंतर्गत से पहले स्टैंजा था, उसके अंदर से ये 2 सवाल आपको दे दिए 2-2 नंबर के। फिर 18वां क्वेश्चन है, इसमें भी यही है, आपकी जो पोइम दे रखी है उसके अंदर का एक भाग है, 4-5 पंक्तियाँ दे रखी है और 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इस प्रकार से आपको देखिए ध्यान से, एक तो जो सेक्शन ए बहुत ही आसान है जिसमें 2 अनसीन पैसेज रहने वाले हैं और बाकी ग्रामर के सवाल है। सेक्शन बी के अंतर्गत 4-5 सवाल है, उसके बाद में ये पैसेज आने, 2 पैसेज है 2 पाठ्य पुस्तकों में से और 2 पोइम के पैसेज है। तो इस प्रकार से एक आपको तैयारी अपनी करनी है। तो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाले सवाल नहीं आने वाले हैं। फिर सेक्शन सी को देखेंगे हम। अब सेक्शन सी के अंतर्गत क्या है, 3 नंबर के सवाल है, बड़े सवाल है और इसमें आपको ऑप्शन भी मिल रहा है, बीच में और आया, मतलब या तो ये करना है या ये करना है। 19 में 2 आ गए ऑप्शन, 3 नंबर का सवाल है और 100 वर्ड्स के अंदर आंसर लिखना है। देखिए, शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखें लिखते समय। जो प्रश्न बड़ा है उसको उस हिसाब से लिखें, छोटा है तो उसको उस शब्द सीमा के अंतर्गत ही समेटने का प्रयास करें। कम शब्द सीमा के प्रश्नों को यदि आप लंबा लिखेंगे तो उससे उल्टा उसका अट्रैक्शन कम ही होगा और नंबर कटने का भय होगा। या बड़ा क्वेश्चन है और उसको आप छोटा लिख रहे हो तो कभी पूरे नंबर नहीं आ सकते। तो शब्द सीमा का अवश्य ध्यान रखें, उसको देखते हुए अपना आंसर राइटिंग करें। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन है इसमें भी और दिया हुआ है, ऑप्शन है आपके सामने। फिर 21वां क्वेश्चन है, ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मैडी। उसके बाद वापस और इस प्रकार से, तो 22 क्वेश्चन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो इस प्रकार ये पूरा सेक्शन सी है वो पूरा किस पे आधारित है, क्वेश्चन आंसर पे आधारित है, क्वेश्चन आंसर पे बेस्ड है पूरा। अब सेक्शन डी की बात करें तो सेक्शन डी पूरा कंपोजिशन वाला पार्ट है, ठीक है। कंपोजिशन, तो देखिए कंपोजिशन में कितने सवाल है, एक तो 23 क्वेश्चन नंबर 23, 23, 24, उसके बाद ये 25वां सवाल, तो कितने सवाल हो गए सेक्शन डी के अंतर्गत, 23, 24 और 25, 3 सवाल है, 4-4 नंबर के। तो 12 नंबर का सेक्शन डी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए क्या होने वाला है। 23वां सवाल किस टाइप का है, यहाँ पर देखिए। तो इसमें एक तो आपके क्वेश्चन आएगा वो लेटर के संबंध में आएगा। किसके संबंध में आएगा, लेटर के संबंध में। और उसी के अथवा में दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो आएगा ईमेल के बारे में। तो लेटर, एक सवाल लेटर का होगा, एक सवाल ईमेल का होगा, अथवा में आएंगे। तो आपको ईमेल को अच्छे से तैयार कर लेना है क्योंकि ईमेल लिखना काफ़ी इजी है, लेटर भी वेरी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेटर भी तैयार करें, ईमेल भी तैयार करें। ईमेल के लिए वीडियो अपलोड किया जा चुका है, उसको ध्यान से देखें, आपको समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार लेटर है, बहुत ही आसान है। तो लेटर को भी लिखने का अभ्यास करें, ईमेल को लिखने का अभ्यास करें। दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लिखें परीक्षा में। दोनों के सेम मार्क्स है, 4 नंबर है। 24वां क्वेश्चन है, देखिए अब इसमें क्या किस टाइप के सवाल आने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए राइट अ स्टोरी, इसमें क्या आने वाला है, स्टोरी, कहानी आपको आने वाली है जिसको 150 से 200 शब्दों में लिखना है। आपकी मदद के लिए यहाँ पर आउटलाइंस दी हुई है, जैसे अब बी फेल्स इनटू वाटर, एक मधुमक्खी पानी में गिर जाती है, डूबने लगती है। फिर वो डव है। तो ये सारे देखिए, इन द ट्री, पेड़ के अंदर, फील्स पिटी, उसके दया आ जाती है। प्लक्ड लीफ, वो एक पत्ती को तोड़ता है और फिर उसको डाल देता है। बी है, वो उस पत्ती पे चढ़ जाती है, फिर उड़ जाती है। तो इस प्रकार से ये जो कहानी के आउटलाइन के आधार पर आप समझ सकते हैं कि किसकी कहानी है। या फिर ये चलो नहीं आती तो और अथवा का ऑप्शन है आपके सामने। दूसरा देखिए स्टोरी को, शेफर्ड, गडरिये की कहानी है, भेड़ और गडरिये की। तो इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कहानी किसके ऊपर लिखनी है।
और इन वर्ड्स का प्रयोग करते हुए आपको कहानी लिखनी है। तो 4 नंबर की ये कहानी है। तो एक देखिए लेटर और ईमेल अथवा में आएगा, तो आपको लेटर तैयार करना है, ईमेल तैयार करना है, इसके अलावा स्टोरी तैयार करनी है। और फाइनल क्वेश्चन जो 25वां क्वेश्चन है उसके अंतर्गत क्या आएगा, देखिए विजुअल ऐड। किसके बारे में, विजुअल ऐड, मतलब आपको कोई चित्र दिया हुआ होगा, ठीक है, चित्र दिया हुआ होगा और इस चित्र को देखकर आपको अंदाज लगाना है कि ये किस टॉपिक पर अपने को लिखने को कह रहा है। अब ये है क्या, ये पैराग्राफ है। क्या है ये, पैराग्राफ। पैराग्राफ लिखना है। जैसे आप पिछली कक्षाओं में माय स्कूल पे, माय बेस्ट टीचर पे, माय बेस्ट फ्रेंड इत्यादि पे पैराग्राफ लिखते आए हैं, उसी टाइप का ये भी पैराग्राफ लिखना है। बस महत्वपूर्ण बात ये है कि इसमें डायरेक्टली आपको कोई टॉपिक दिया हुआ नहीं है, आपको टॉपिक का अंदाज लगाना है चित्र को देखकर। इस चित्र को ध्यान से देखना है। जैसे यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए कंप्यूटर है और ये बीच में, तो इस प्रकार से ये एक चित्र बना हुआ है, उसके आधार पर आपको आइडिया लगाना है। इसी प्रकार अथवा में ऐसा ही विजुअल ऐड दिया है। जैसे ये पेड़ लगा रहे हैं, तो पौधों का पेड़ों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसके आधार पर आपको जैसे इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज लिख दिया। फिर आप उस पर शब्द सीमा यानी कि 150 से 200 शब्दों के अंतर्गत आपको ये लिखना है, ठीक है, ये पैराग्राफ लिखना है। तो इस प्रकार से आपके 4 सेक्शन रहने वाले हैं। 4 सेक्शन हैं आपके सामने, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। तो एक बार धीरे धीरे वीडियो को पॉज करते हुए देखें इनको। और ये जो मॉडल पेपर है, देखिए वैसे आप यदि डेस्क वर्क लाते हैं तो संजीव पब्लिकेशन का डेस्क वर्क भी है, एक्सीलेंट वालों ने भी छापा है। तो उसके अंतर्गत ये मॉडल पेपर, जो पहला मॉडल पेपर है, उसके अंतर्गत डेस्क वर्क का पहला मॉडल पेपर यही बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर ही दिया हुआ है, तो उसमें भी आपको मिल सकता है। इसके अलावा आप RBSE जो राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके अंतर्गत जाकर भी आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक बार इनको ज़रूर देखें, क्योंकि इसके आधार पर ही आप अपनी प्रिपरेशन को सही अंदाज, सही दिशा दे पाएंगे। क्योंकि कोरी मेहनत कोई काम की नहीं होती, आपको आइडिया होना चाहिए कि क्वेश्चन किस टाइप के आने वाले हैं, और उसी के अनुसार जो ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन हैं उन पर हमको ज़्यादा मेहनत करनी है। और कम मार्क्स वाले क्वेश्चन पे लिबर्टी लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है, वो आपका टारगेट किस टाइप का है उस पर डिपेंड करता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो इससे प्रेरणा लेते हुए अच्छे से अपनी पढ़ाई को मन लगा कर करें। एग्ज़ाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जय हिंद।